प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए लाए हैं पशुपालन विज्ञान के पशुओं की सामान्य औषधियों से जुड़ी हुई जानकारी व सवाल जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सवाल जेट, आईसीआर, बीएचयू, एलएसए व राजस्थान सरकार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली औषधि जो होती है वो होती है प्रतिजैविक, जिसको हम अंग्रेजी में एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक करके उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन। इनमें से प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रतिजैविक हैं या कौन सी नहीं है। इस प्रकार का सवाल आपको पूछा जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं जीवाणुरोधी, एंटीसेप्टिक जिनको बोलते हैं। वह औषधियाँ जो जीवाणु की वृद्धि रोक देती है परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती, जैसे डिटॉल, बोरिक एसिड, लाल दवा, आयोडीन। तीसरा प्रकार रोगाणु व जीवाणुनाशक, डिसइंफेक्ट। ऐसी औषधियाँ जो रोगाणुओं को बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती है, जैसे चूना, फिनोइल, लाइसोल, कार्बोलिक अम्ल जिसको फिनोल उपनाम से भी हम जानते हैं। इनमें आपको ये किन किन से संबंधित है, इन औषधियों के बारे में आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है। इनसे जुड़ा हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इनको आप इनके अनुसार ही याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कीजिए। अब हम चर्चा करते हैं उत्तेजक, स्टिमुलेंट। वे पदार्थ जो शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, जैसे एल्कोहल, कैफीन, कफूर। ये कई बार पूछा गया सवाल है, यह महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं विरेचक व रेचक, परगेटिव। वे औषधियाँ जिनको खिलाने से दस्त लग जाते हैं। इनमें 3 प्रकार की है। एक तो हल्के रेचक होते हैं जो ईसबगोल, गंधक, हरा चारा, अरंडी का तेल होते हैं। दूसरे होते हैं मृदु रेचक, जिनमें अरंडी का तेल, अलसी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होते हैं। तीसरे होते हैं तीव्र रेचक यानी तेज, जिनमें क्रोटन तेल, बेरियम क्लोराइड आदि आते हैं। अब है वमनकारी, इमिटस। वे औषधियाँ जिनसे लेने से उल्टियाँ होने लगती है, जैसे नीला तोता, फिटकरी, नमक, जिंक सल्फेट और कृमिनाशक। वे औषधियाँ जो कृमियों को यानी कीड़ों को नाश करती है, उनमें फिनोविक्स प्रमुख हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्तंभक, एस्ट्रीजेंट। वे औषधियाँ जिनके प्रयोग से रक्त स्त्राव बंद हो जाता है, जैसे ये भी 2 प्रकार की है। एक तो बाह्य स्तंभक, फिटकरी, टिंचर, आयोडीन, और आंतरिक स्तंभक वो है जिनमें अफीम, कत्था और खड़िया प्रयोग में लेते हैं। मर्दन तेल, मैसेजिंग ऑयल, इसको मालिश का तेल भी के नाम से भी जानते हैं। सरसों का तेल, तिल का तेल, तारपीन का तेल। अब है आपके जवर रोधी, एंटीपायरसाइड्स। वे औषधियाँ जो बुखार को रोकने का काम करती है, जैसे कुनेन, एस्प्रिन, सैलिसिलिक अम्ल। कफ रोधी, एंटी एक्सपाटोरेंट, जो कफ को रोकने का काम करती है, जैसे अफीम है, बेलाडोना है, ये प्रमुख है। अब है दाहक, केजुटिक। वे जो जलन को रोकती है, कॉपर सल्फेट, फिनोल, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और लाल दवा प्रमुख हैं। आप इनमें से सभी औषधियों को इनके अनुसार याद कीजिए और इनकी एक सारणी बना लीजिए, ताकि आप इनको और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से याद कर सकेंगे। निश्चेतक, एनेस्थेटिक्स। वे औषधियाँ जो शरीर में अचेतना पैदा करती है, बेहोश कर देती है, सीधी भाषा में बेहोश करना, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, इनका प्रयोग करते हैं। अब गैस हर या वातसारी, बर्मिनेटिव्स। ये गैस को कम करने का काम करती है, जैसे सौंफ, हींग, मेथी, काला नमक, जीरा, ईथर। पीड़ाहारी, एनर्जिक। वे औषधियाँ जो दर्द को कम करती है, जैसे कपूर, अमोनिया, भांग। ये प्रमुख रूप से जो औषधियाँ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्स में है, वो हम सब यहाँ एक साथ लेकर के आए हैं। आप इनको सारणी बना करके अपनी कॉपी में बार बार लिख करके इनको याद कीजिए और इनसे जुड़ा हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल अनिवार्य रूप से कई बार पूछा गया है। और अब आगे की तैयारी जारी रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें, और अपने जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की हो, उनके लिए ये 5 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर सके और अपना करियर निर्माण कर सके।